हरे कृष्णा हरे राम। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं संतान प्राप्ति के लिए कौन सा एकादशी रहना चाहिए। तो संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत रखना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और विधिवत पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जल्द से जल्द हमारी शूनी गोद को भर देती हैं। बहुत लोग संतान ना होने के कारण बहुत ही दुखी हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको ये एकादशी अवश्य रहना चाहिए। और जिनके पास पुत्र हैं उनको भी एकादशी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी से संतान सुख मिलता है और भगवान विष्णु सदैव कृपा बनाए रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और धार्मिक जानकारी और कथाओं के लिए। सभी एकादशी व्रत की तरह पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, व्रत रखने के साथ कुछ उपाय करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और सूनी गोद भी भर जाती है। जानते हैं पूजा विधि और उपाय। इसके पहले जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है। तो हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन साधक एकादशी व्रत रख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से सार्थक को सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है और संतान सुख भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अवश्य देते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी कौन से तारीख को है। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जनवरी 2024 शनिवार की शाम 7:29 पर होगी और यह तिथि अगले दिन 21 जनवरी 2024 के दिन शाम 7:29 पर समाप्त होगी। इस प्रकार सभी व्रती 21 जनवरी को व्रत रखेंगे। चलिए जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का समय क्या है। 22 जनवरी 2024 को सोमवार वासर समय समाप्त होने पर व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का समय 22 जनवरी सुबह 7:01 से 9:02 के तक रहने वाला है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण तुलसी दल, जल या किसी पीले फल से आप कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत हम रखेंगे तो हमें पूजा कैसी करनी है और उपाय कैसी करनी है। बहुत ही ज़रूरी है, अगर भगवान आपका गोद सुनी रखे हैं, अभी तक आपका कोई पुत्र नहीं है, आपको पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखना है संतान सुख प्राप्ति के लिए और विधिवत पूजा करनी है। इस तरीके से यह व्रत को आपको पूरा करना है। तो चलिए मैं बताने वाली हूँ पूजा विधि और उपाय। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपको पूजा कैसी करनी है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहन लेनी चाहिए। इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें और अब पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा के लिए विष्णु भगवान की प्रतिमा या फोटो एक लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित करें। फोटो स्थापित करने के बाद भगवान को सभी चीज़ें आपको बहुत ही सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अर्पित करना है। चौकी में पहले पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। अब भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक करें, फिर फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें, भोग चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और तिल भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा पढ़ें। जी हाँ, कथा जरूर पढ़िएगा। अगर बहुत सारे लोग व्रत नहीं रखते हैं तो भी उनको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। अब भगवान विष्णु की आरती इस तरह विधि विधान से पूजा करें। विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में ऐसा कहा गया है कि मान्यता है इस व्रत को करने से हजारों सालों तक तपस्या करने जैसा फल प्राप्त होता है और पाप कर्म जो हमारे होते हैं वो मिट जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं संतान प्राप्ति के लिए महा उपाय आपको कैसे करना है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करना है, जो लड्डू गोपाल होते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप कोई बाल स्वरूप का चित्र या फिर फोटो रख सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत करें। अगर आप सक्षम हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखें और भगवान
से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से गुणवान पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर भगवान को पूजा में हलवा का भोग लगाएं और जिस भी आप मंत्र को कर सकते हैं उस मंत्र को 108 बार उनका उच्चारण कीजिए। भगवान विष्णु का मंत्र होना चाहिए। संतान के करियर या उन्नति में बाधाएं आ रही हैं जिससे वह सफल नहीं हो पा रहा है तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे संतान के करियर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। वंश वृद्धि या संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर गरीब बच्चों को अन्न, वस्त्र, गुड़, घी आदि का दान करने से हमारी जो सोनी गोद होती है जल्दी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसको भर देते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आप राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत लोग समस्या से जूझ रहे हैं। पुत्रदा एकादशी आने वाली है। व्रत रख के विधि विधान के साथ पूजा कीजिए सच्चे मन के साथ और देखिएगा भगवान जल्द से जल्द आपकी सोनी गोद भर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी राधे राधे कर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। कथा भी मेरे इसी चैनल पे आ जाएगा, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। कथा सुनने से हमें हमारा पूजा संपूर्ण होता है। इसके साथ ही जो लोग व्रत नहीं रखते उनको भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। राधे राधे, जय माता दी।